गुड मॉर्निंग दोस्तों, सभी का अपने चैनल सक्सेस की 90s पे स्वागत है। मैं शिवम सर आज को आपको बताऊंगा कुछ इम्पोर्टेंट न्यूज़ के बारे में। जैसा कि आप लोग जानते हैं, इस चैनल देखा जाए तो प्रॉपरली जितने भी हमारे DLED स्टूडेंट हैं या फिर जितने भी हमारे एजुकेशन से जुड़े हुए हैं उन सभी के लिए प्रॉपरली न्यूज़ लेकर के आता रहता है बीच बीच में। तो आज भी मैं आपके लिए न्यूज़ लेकर के आया हूँ, जिससे कि आप लोगों ने थंबनेल पर देखा होगा कि हमारे लिए क्या परफेक्ट रहेगा, प्रमोट परफेक्ट रहेगा या फिर पेपर ले लेना परफेक्ट रहेगा। गवर्नमेंट की क्या सोच है, सरकार क्या सोचती है हमारे बारे में, इन सभी चीज़ के बारे में हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं। तो ये चीज़ें डिस्कस करने से पहले मैं आप लोग को बता दूं, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को दबाना मत भूलें, जिससे कि अगर मैं कोई भी नोटिफिकेशन लाता हूं, मैं कोई भी वीडियो लाता हूं तो उसकी नोटिफिकेशन आप लोगों तक प्राप्त हो सके। ठीक है। और PDF पाने के लिए, ठीक है, जो मैं क्लासों का PDF चलाता हूं या फिर जो इस टाइम में मतलब जो भी आपको दिखाऊंगा, पेपर की कटिंग भी दिखाऊंगा, ठीक है, उसको प्रूव करने के लिए आप लोग हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़े। टेलीग्राम ग्रुप की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। जो भी बच्चे टेलीग्राम नहीं जानते हैं वो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़े, नीचे दिया गया है। जिनको दोनों के बारे में नहीं मालूम वो सीधा हमसे कॉन्टैक्ट कर लें, हमारा कॉन्टैक्ट नंबर नीचे दिया गया डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज की हमारी ट्रेंडिंग खबर क्या है। अगर मैं बात करूँ तो सबसे पहली ट्रेंडिंग खबर क्या है, ठीक है, तो सबसे पहली ट्रेंडिंग खबर ये है कि आप लोग जानते हैं कि कोरोना काल के कारण इस समय फीस देने में अभिभावकों को बड़ी दिक्कत आ रही है। तो देखिए, यहाँ पर एक स्कूल है, प्राइवेट स्कूल है, उसने क्या काम किया है, कहा है, एक नोटिस जारी किया है दैनिक जागरण अखबार में और कहा जितने भी सक्षम अभिभावक हैं वे अपनी फ़ीस जल्दी से जल्दी जमा करें। ठीक है, जितने भी सक्षम अभिभावक हैं वो अपनी फ़ीस जल्दी से जल्दी जमा करा दें। ठीक है, तो इसके बारे में और थोड़ी सी खबर देख लेता हूँ। क्या लिखा हुआ है कि सक्षम अभिभावक जल्द ही स्कूल की फीस जमा कराना सुनिश्चित करें। यदि कोई अभिभावक बची हुई फीस में से कम एक माह की फीस 14 जुलाई तक जमा नहीं करता है, साथ ही फीस के समायोजन के साथ लिखित स्कूल को नहीं देता है, तो 15 जुलाई से छात्र की ऑनलाइन स्टडी बंद कर दिया जाएगा। देखिए, इससे एक ट्रेंडिंग खबर, इससे एक रिलेटेड खबर एक और मैं आप सभी को बता दूँ, थोड़ा सा बता देता हूँ। ठीक है, इसी से जुड़ी एक खबर आ गई है आपकी स्क्रीन पर। देखिए, 15 जुलाई क्यों कहा जा रहा है, क्योंकि आज आपकी, ठीक है, आज तो तारीख है, आज यानी कल से, ठीक है, कल से क्या होगा, सभी बच्चों की, ठीक है, जितने भी बच्चे हैं उनकी मतलब उनके लिए कॉलेज को खोल दिया जाएगा। चलिए खबर देख लेते हैं कि कल से खुलेंगे स्कूल, 15 से ऑनलाइन स्टडी होगी। देखिए, 15 से ऑनलाइन स्टडी होगी। अगर आपकी फ़ीस नहीं जमा कराई जाती है, अगर आपकी फ़ीस नहीं जमा हो पाती है तो 15 से ऑनलाइन स्टडी में आपके बच्चों को वंचित कर दिया जाएगा, आपके बच्चों को नहीं पढ़ाया जाएगा। ठीक है, तो इसलिए जितने भी आपकी फ़ीस बची है उनको जल्दी से जल्दी जमा करने की तैयारी करें, कोशिश करें। ठीक है, और देखिए ये भी बताया गया है कि आज जो है, आज इसकी निर्णय लिया जाएगा इसके ऊपर और एक समिति बनाई जाएगी, जितने भी कॉलेज हैं, ठीक है, इनके लिए क्या गाइडलाइन रहने वाली है, क्या विषय वस्तु, क्या हम लोग पढ़ाएंगे, कितना पढ़ाएंगे, ठीक है, इस पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, देखिए इसी से जुड़ी एक और खबर है, उसके बारे में भी हम लोग चर्चा कर लेंगे। देखिए थोड़ी अभी मैं आपको एक ट्रेंडिंग खबर बताता हूँ, इसी से जुड़ी है। हाँ, लिखा हुआ है कि अब जो बच्चे हैं, अच्छा एक चीज़ बताइए हमें, जितने भी बच्चे हैं, जितने बच्चे वीडियो को देख रहे हैं, ये चीज़ बताइए कि अगर ये कोरोना काल ऐसे ही रहा, अगर कोरोना काल इसी तरीके से रहा तो क्या बच्चों को पूरा सिलेबस दिया जाना चाहिए? क्या पूरा सिलेबस दिया जाना चाहिए? नहीं दिया जाना चाहिए ना। तो इसलिए CBSE बोर्ड ने क्या काम किया है, अपने पाठ्यक्रम में कटौती करने का कोशिश किया है। ठीक है, कि अब जो बच्चे हैं हमारे पास में, वे अब जैसे मान के चलिए सितंबर से कोर्स चालू होगा तो इधर 5-6 महीने का उनको डिस्टर्बेंस हो जाएगा, उनकी स्टडी सही से नहीं चल पाएगी। ठीक है, इसलिए उसने क्या काम किया है, अपनी परीक्षाओं यानी अपने पाठ्यक्रम को कम कर दिया है। ठीक है, अब बच्चे कम पढ़ेंगे और कम बोर्ड एग्जाम में देने का होगा। ठीक है, इसके बारे में थोड़ी सी खबर देख लेता हूँ। क्या लिखा हुआ है कि ऑनलाइन कक्षा संचालित कर बच्चों की पढ़ाई जारी रखने वाले CBSE बोर्ड ने बच्चों की सुविधा के लिए पाठ्यक्रम कम करने का निर्णय कर लिया है। यानी अब की साल जो होगा बच्चा, पाठ्यक्रम कम हो जाएगा। ठीक है, पाठ्यक्रम कम हो गया। अब चलिए और देख लेते हैं, अब आप अपनी खबर देख लेते हैं, BTC वाले बच्चों की खबर देख लेते हैं। देखिए, इलाहाबाद विश्वविद्यालय से हम लोग जुड़े हुए हैं, PNP इलाहाबाद। ठीक है, तो वहाँ पर एक
ठीक है, वाराणसी में काशी हिंदू विश्वविद्यालय की नींव रखने वाले महामना मदन मोहन मालवीय की प्रतिमा अब इलाहाबाद विश्वविद्यालय में भी लगाई जाने वाली है। ठीक है, ये ट्रेंडिंग खबर थी। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट खबर थी, आपको बता दिया गया है। ठीक है, और एक खबर आ रही है कि इंपॉर्टेंट खबर है, मैं आपको बता देता हूँ कि अभिभावकों पर बड़ा दबाव, स्कूल प्रबंधन को राहत। ठीक है, ये क्या कहा गया है कि जो अभिभावक नियमित रूप से वेतन प्राप्त कर रहे हैं या आर्थिक रूप से सक्षम है फीस जमा करें। ठीक है, उनको फीस जमा करना पड़ेगा अथवा उनके बच्चों को पढ़ाया नहीं जाएगा। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट खबर थी। और मैं अपने राज्य विश्वविद्यालय से बता दूं कि ठीक है, जो भी हमारे राज्य विश्वविद्यालय हैं जुलाई में उनका तो इससे कोई कुछ नहीं होना है, कोई सेशन स्टार्ट नहीं होना है, लेकिन अगस्त से उनकी खिड़कियां खोल दिया जाएगा और एडमिशन लिया जाएगा। ठीक है, एडमिशन लिया जाने वाला है। ठीक है, तो ये भी खबर आप लोगों ने देख लिया। ठीक है, और डीएलएड वालों की खबर देख लेते हैं। ठीक है, डीएलएड वालों की खबर देख लेते हैं। अब ये हमें बताइएगा, अब ये मैं इंपॉर्टेंट खबर बात करने वाला हूँ। जैसे डीएलएड का प्रवेश कब होगा, जब हमारे जो एकेडमिक एग्ज़ाम्स हैं या फिर जो विश्वविद्यालय के एग्ज़ाम्स हैं या फिर जो महाविद्यालय के एग्ज़ाम्स होते हैं, यानी ग्रेजुएट वाले एग्ज़ाम की जब रिजल्ट आ जाएगा तभी तो डीएलएड में एडमिशन लेना संभव हो पाएगा, है ना। इसीलिए प्रमोशन का आधार बनाया गया। ठीक है, इसके बारे में थोड़ी खबर सुन लेते हैं कि प्राथमिक स्कूल में शिक्षक बनने का प्रशिक्षण पाठ्यक्रम डीएलएड 2020 को डिग्री कक्षाओं के परिणाम का इंतजार है। ठीक है, अगर डिग्री का पेपर हो गया होता, रिजल्ट आ गया होता, तो अब तक डीएलएड वालों ने अपना स्टार्ट कर दिया होता। भाई डीएलएड वालों ने अब तक अपना स्टार्ट कर दिया होता एडमिशन कराना, उनके लिए कोई दिक्कत हो नहीं। भाई ऑनलाइन एडमिशन कराना होता है, उसमें कॉलेज तो जाना नहीं होता है ना, ऑनलाइन फीस जमा करानी होती है, तो डीएलएड वालों ने अपना स्टार्ट भी कर दिया होता। लेकिन बस वही हाल है कि जो डिग्री है वो मिल नहीं पाई है सभी बच्चों को, इसलिए प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। आगे बात कर लेता हूँ कि पहले परीक्षाओं को लेकर असमंजस रहा है और अब छात्र छात्राओं को प्रमोट करने की तैयारी किया जा रहा है। देखिए, यहाँ पर छात्र छात्राओं को प्रमोट करने की तैयारी बताया गया, लेकिन एक चीज़ यहाँ पर हमको क्लियरली साफ नहीं किया गया है कि डीएलएड वालों को प्रमोट किया जाएगा। किसी भी अखबार में ये अभी तक नहीं बताया गया कि डीएलएड वालों को प्रमोट किया जाएगा, ये डिग्री वालों को प्रमोट किया जाएगा। आपका तो डिप्लोमा होता है, डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन, आपको कैसे प्रमोट कर दिया जाएगा? भाई यहाँ पर डिग्री वालों को प्रमोट करने के लिए बताया गया है। यहाँ पर ये तो बताया नहीं गया है कि जो डीएलएड वाले हैं, डिप्लोमा वाले हैं, उनको प्रमोट कर दिया जाए। क्योंकि ये आप सभी को मालूम होना चाहिए, जो डिप्लोमा होता है ना, डिप्लोमा में कभी भी प्रमोशन नहीं दिया जाता है। याद रखिए, मैंने इसके पहले भी आप सभी को बता दिया है, शायद प्रमोशन कुछ दूसरे आधार पर हो। चलिए आगे देख लेते हैं। ठीक है, और इसके आगे बात करें, परीक्षा नियामक प्राधिकरण कार्यालय का मानना है कि डिग्री कक्षाओं का परिणाम आने के बाद ही प्रवेश प्रक्रिया ठीक रूप से जारी रहेगी। प्रदेश के सरकारी कॉलेजों में डीएलएड के 10,600 और निजी कॉलेजों में लगभग 2.25 लाख सीटें हैं। परीक्षा नियामक प्राधिकरण सचिन भूषण चतुर्वेदी कहते हैं कि परिणाम आते ही या तारीख घोषित होते ही प्रवेश के लिए ऑनलाइन आवेदन मांग लिया जाएगा। पहले निजी कॉलेज संचालक ही प्रवेश प्रक्रिया का विरोध कर रहे थे, क्योंकि वे पिछले वर्षों से कम अभ्यर्थी उन्हीं को मिले थे, खाली सीटें बहुत रह गई थी। ठीक है, बहुत सारे ऐसे कॉलेज से जो प्रवेश प्रक्रिया के पक्ष में नहीं थे, विरोध कर रहे थे। चूँकि भाई गवर्नमेंट कॉलेज तो है नहीं, तो उनकी सीटें बहुत सारी खाली रह जाती हैं, बहुत बच्चे एडमिशन नहीं कराते। और इस कोरोना में कौन एडमिशन कराएगा, कौन पढ़ना चाहेगा वहाँ पर जा कर के, अपनी फ़ीस कौन वेस्ट करना चाहेगा, है ना। अब चलिए, ये थी हमारी आज की कुछ खबरें, और मैं आप सभी को लास्ट में अभी मेन खबर के बारे में बता देता हूँ। अब अच्छा ये बताइए कि गवर्नमेंट ने आप सभी को प्रमोट करने का निश्चय क्यों किया है? मान के चलिए, यदि आप प्रमोट होंगे तो प्रमोट होने का निश्चय क्यों किया? आप लोग हमें बताइए, क्या आप लोग को प्रमोशन चाहिए या पेपर चाहिए? अब मैं आपको एक रूपरेखा बना के दे रहा हूँ, आपको तरीका बता के दे रहा हूँ कैसे कैसे आप सोचेंगे। देखिए, जब आप शिक्षक बनते हैं तो वहाँ पर आपके डीएलएड वाले या बीएड वाले नंबर भी रखे जाते हैं, डीएलएड और बीएड वाले नंबर भी रखे जाते हैं। उसी को या टीटी के सब अंक के आधार पर ही आपको टीचिंग में या शिक्षक बनाने की प्रक्रिया करी जाती है। अब मान के चलिए, यदि आप प्रमोट होंगे, एक छोटा सा सोच रखिए, यदि आप प्रमोट होंगे, पिछली कक्षा में आपने पाया 75%, इस बार आपने बहुत ज़्यादा मेहनत किया है, आपने सोचा मैं 80% पा जाऊँ, मेरा रिकवर हो जाएगा सब, मुझको फाइनल ईयर की पूरी टोटल मार्कशीट 80% की बन जाएगी। मैंने मेहनत करना स्टार्ट किया, लेकिन अब मुझको क्या पता चला कि मुझको प्रमोट कर दिया गया है। अब पिछले नंबर के आधार पर, पिछले अंक के आधार पर,
पिछले मूल्यांकन के आधार पर हमको नंबर दे दिया गया, हमने 70 पाया, हमको 70 मिल गया, तो हमने मेहनत हमारी बेकार चली गई कि नहीं चली गई। ये है गवर्नमेंट की नीति। क्या नीति है कि अब वो सभी जितने भी अभ्यर्थी हैं उनको टीचिंग मान के चलिए अध्यापक बनाना नहीं चाहती है। ये उनका सीधा निर्णय है। भाई प्रमोशन करेगा, अगर पेपर देखिए पेपर हो रहे हैं, बहुत सारे एग्ज़ाम मान के चलिए ज़्यादा से ज़्यादा लेट ही तो कर सकता है, वो लेट कर दे, पेपर करवाए लेकिन लेट कर दे, कोई दिक्कत हमको नहीं है। भाई हम जैसे आज देंगे वैसे 1 महीने बाद पेपर दे देंगे, लेकिन पेपर दें हम, चूँकि हमने मेहनत किया है, हमने 80% का मेहनत किया, हम 70% क्यों लेकर के बैठे? आप लोग बताइए, आप लोग हमको देख रहे हैं, इतने दिन से देख रहे हैं, ठीक है, आप लोग बताएं क्या आपके दिमाग में भी ये खबर ये चीज़ उठ रही है कि नहीं उठ रही? आप प्रमोट हो जाएंगे, 70% फिर लेकर आ जाएंगे। अगर आप पेपर देंगे तो खुदा न खास्ता आपको 80% मार्क्स मिल जाए। अगर आपको 80% मार्क्स मिल रहा है तो 70 क्यों लें? ये गवर्नमेंट की चाल है बच्चा, ये गवर्नमेंट की चाल है। या आप सभी को नौकरी नहीं देना चाहती है गवर्नमेंट, जो चाहती है कि आपको नौकरी ना मिले। भाई अब की बार मान के चलिए बच्चों को प्रमोट करेगा, तो भाई फाइनल ईयर वाले बच्चे जाएंगे, फाइनल ईयर को तो प्रमोट करना पड़ेगा। मान के चलिए 2.25 लाख 3 लाख बच्चे हैं हमारे पास में, उनको नौकरी नहीं मिलेगी तो उनको कम नौकरी बच्चों को देना पड़ेगा। भाई नौकरी कम देना पड़ेगा, इतने बच्चे पार्टिसिपेट ही नहीं कर पाएंगे, है कि नहीं है? तो अब मैं आप सभी से पूछना चाहता हूँ, आप सभी लोग बताइए, आप सभी क्या चाहते हैं? क्या प्रमोट होना चाहते हैं? क्या अपनी पढ़ाई पर आपको अभी भी शक है? क्या आपने अच्छे से मेहनत नहीं किया है? देखिए मैं यही बताना चाहता हूँ कि प्रमोट पर ध्यान मत दीजिए, आप सभी लोग अपनी स्टडी करिए। मैं तो कहता हूँ प्रमोट होगा, गवर्नमेंट कहती है प्रमोट होगा, सब लोग कहते हैं प्रमोट होगा, लेकिन यार अगर प्रमोट हो गया तो नंबर कम मिलेंगे आपको। अगर आप पेपर देते तो नंबर आपको ज़्यादा मिलेंगे, तो इसलिए प्रमोट के ऊपर ध्यान मत दीजिए, आप लोग केवल पेपर पर ध्यान दीजिए। अगर पेपर हो रहा है तो बहुत अच्छी बात रहेगी, आप मेरी तरफ से लड्डू खा लीजिएगा। भाई प्रमोट अगर ना हो, पेपर हो जाए तो बहुत अच्छी बात होगी, क्योंकि आपके आगे यही नंबर, आपके जब एग्ज़ाम होगा, एग्ज़ाम होने के बाद में जब आप सरकारी मास्टर बनेंगे तो यही नंबर जोड़ा जाएगा। यही नंबर अगर आज कम हो रहा है तो आपको दिक्कत है, यही नंबर ज़्यादा हो रहा है तो आपको नौकरी मिलेगी। ये गवर्नमेंट की सोची समझी चाल है आपके लिए, ठीक है? यह चीज़ सभी को क्लियर हो गया। अब प्रमोट या पेपर पर आप लोग विचार करिएगा, प्रमोट या पेपर पर आप लोग विचार करिएगा, ज़्यादा स्ट्राइक वगैरह मत करिए प्रमोट पर, ठीक है? मैं कहता हूँ आप सब लोग पेपर पर ध्यान दीजिए, ठीक है? गवर्नमेंट का निर्णय है, जो गवर्नमेंट निर्णय लेगी उसी के आधार पर हम लोग काम करेंगे, ठीक है? और मैं आपको बता देता हूँ, संभवतः अगर प्रमोट हो भी रहा है कोई बात नहीं है, तो फर्स्ट सेमेस्टर वाले बच्चे सेकेंड सेमेस्टर की तैयारी करें। और मेरे चैनल के माध्यम से इंग्लिश की क्लास स्टार्ट कर दिया गया है। बहुत बच्चे कह रहे थे कि हमको इंग्लिश पढ़ने में ज़्यादा दिक्कत आती है, हमको इंग्लिश नहीं आती है, थोड़ा भी नहीं आता, तो मैं गारंटी लेता हूँ मैं आपको इंग्लिश में 0 to हीरो बना दूंगा। मैंने स्टार्ट भी कर दिया, अभी मैंने अल्फ़ाबेट स्टार्ट करके ख़त्म कर दिया है, ठीक है? आज मैंने वोवेल एंड कॉन्सोनेंट स्टार्ट करके ख़त्म कर दिया है। कल मेरा टॉपिक रहेगा आर्टिकल ए एंड द के ऊपर, मैं पूरा लेक्चर लेकर के आऊँगा, पूरी चीज़ आपको क्लियर कराऊंगा, एक्सरसाइज भी करा दूंगा। आपको कभी भी दिक्कत आएगी तो सीधे हमसे कांटेक्ट करिएगा, ठीक है? तो अब जाते जाते आपको बता दूं, अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें, ठीक है? तो लेता हूँ आपसे विदा, फिर मिलूँगा अगले दिन अगली खबर के साथ में। तब तक के लिए गुड बाय, धन्यवाद।